जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। रेखाओं की प्रकृति के अलावा रेखाओं का आरंभ, मध्य और अंत ये भी काफ़ी मायने रखता है। अगर आपको पामिस्ट्री नहीं आती और अपनी हस्तरेखा के द्वारा कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, कुछ राज को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे लकीरों के आरंभ, मध्य और अंत को जरूर जानना सीखें। ये बिल्कुल आसान है। इसे समझने के लिए किसी प्रकार के रॉकेट साइंस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। हालांकि जो भी लाइनें होती हैं सबका आरंभ एक जैसा भी हो, फिर भी उसके फल अलग हो सकते हैं। मध्य का फल अलग हो सकता है और अंत का फल भी अलग हो सकता है। ये रेखाओं की स्थिति, प्रकृति और उनके जो कार्य हैं उस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीवन रेखा से। हर एक व्यक्ति के हथेली में जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा का जो उद्गम होता है, जहाँ से आगे बढ़ती है, वहाँ मुख्य तौर पे इनकी 3 स्थिति देखने को मिलती है। एक होती है जो कि आगे थोड़ी समतल तरीके से बढ़ी और बिल्कुल नीचे की तरफ आती हुई चली गई। एक दूसरी स्थिति होती है जिसमें यहाँ से बढ़ेगी, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेते हुए शनि के पर्वत क्षेत्र के सामने से नीचे की तरफ आती हुई चलेगी। और एक तीसरी स्थिति होती है जिसमें ये आपको बिल्कुल अलग से, यानी कि गुरु के क्षेत्र से निकलते हुए नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और इनका मध्य भी अलग हो जाता है यहाँ पे, और जो इनका अंत है वो भी अलग हो जाता है। बहुत होते हैं जो यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे, कुछ होंगे ऐसे जो कि यहाँ से आगे यहाँ पे आके खत्म होते चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि इससे भी आगे बिल्कुल कॉर्नर से नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, पूरे एरिया को एक कवर कर लेंगे। अब क्या होता है, जो सबसे पहले हमने देखी पीली लाइन जब भी होगी एक सामान्य स्थिति को दर्शाती है, सामान्य जीवन का विकास। अब इस पे जो सिंबल्स होंगे वो अलग तरीके से बताएंगे कि उसका प्रभाव कैसे होगा, उस बालक का, बालिका का बाल्यावस्था कैसी रही होगी, विकास, मानसिक शारीरिक विकास कैसा रहा होगा। जैसे कि किसी भी लकीर पे अगर नीचे की तरफ अगर आपको छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति मिल जाए तो ये स्पष्ट तौर पे एक से ज़्यादा क्रॉस होने पर शुरुआती दिनों में, नवजात अवस्था में या 12 वर्ष तक की अवस्था में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को ये दिखाने का काम करता है। अगर यव रेखा यानी कि एक दूसरे से मिली हुई बीच के गोलक जैसी स्थिति दिख जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि जातक को विभिन्न प्रकार के गले से और हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में रही है। वाक संबंधी समस्याओं को भी दिखाता है, कर्ण संबंधी समस्याओं की यानी कि कान से रिलेटेड समस्याओं को भी दिखाने का काम करता है। वहीं अगर यहाँ पे मान लो किसी त्रिभुज की स्थिति इन रेखाओं पे बन जाती है तो ये जातक के एक बेहतर विकास की गति को दर्शाने का काम करता है। साथ ही साथ चलती हुई यहाँ पर जंजीराकार स्थिति रेखाओं की अगर आपको दिख जाती है, ये अगर बिल्कुल सामान्य है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सामान्य के बिल्कुल विपरीत है यानी कि बहुत दृष्टिगोचर है, दिखाई दे रहा है, तो वो स्थिति भी शुरुआती दिनों में, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, खून की दिक्कत, कितना भी खिला दो, घी पिला दो, फिर भी वो मतलब मोटे नहीं होंगे, वो बिल्कुल मतलब कमजोर बच्चे की तरह एक स्थिति को दिखाने का काम करते हैं। अब इसी पर कोई लकीर है और इस लकीर के मध्य में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी स्थिति यहाँ पर जो त्रिभुज है उसकी बन रही है, साथ में स्क्वायर की स्थिति बनती चली जा रही है, साथ ही सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये एक सकारात्मक विकास की स्थिति को दिखाने का यहाँ पर काम करता है। और अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन जाए तो ये दिखाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर होगा, शुरुआत से ही चीज़ों को खुद तक ही सीमित रखने वाला, और वो विकास के मामले में गंभीरता उसके अंदर ज़्यादा होगी और चीज़ों को बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेगा। लेकिन समझ कितना पाएगा उसके लिए भी तीनों की प्रकृति अलग है, ठीक है। जैसे कि पीली लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आई, इसमें अगर ऐसी स्थिति बन पाई है तो ये सामान्य विकास की गति को प्राप्त करेंगे। 12-13 वर्ष के बाद जो है चीज़ों को, दुनियादारी को समझना यहाँ पर शुरू कर देंगे, नजरिया विकसित होना शुरू हो जाएगा। उसके अनुरूप कम से कम 17 से 18 वर्ष में ये फाइनली अपने लिए तय करना शुरू कर देंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वहीं कुछ लोगों में बाकी पर्वत क्षेत्रों के हिसाब से, उनके प्रभाव के हिसाब से ये उम्र की संख्या 25 तक जा सकती है, 26 तक भी जा सकती है, कुछ मामलों में 29 तक जाती है, ठीक है। उसके बाद नहीं जाती। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका एक निर्णय होता है, लेकिन किस्मत यहाँ तक आपको झुला सकती है। अब यहीं पर मान लो कि एक जो ए स्थिति है जो कि आगे तक से जाके आई है, ये देरी से होने वाले विकास को दर्शाती है। ऐसी अवस्था में जो बालक होता है, बालिका होती है, उसकी जो मतलब
स्वतंत्र समझ जो है ना वो काफ़ी देर से विकसित होती है। अमूमन 16-17 साल के बाद वो स्वतंत्र रूप से समझना शुरू कर देते हैं, जबकि सीधे जो लकीर वाले होते हैं 11-12 साल से वो समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका विकास स्वतंत्र रूप से जो है 17-18 के बाद आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले गार्जियन के अंदर में या किसी न किसी का सहारा चाहिए, ऐसी स्थिति को दिखाता है। इसके ऊपर अगर त्रिभुज की स्थिति आ जाए तो ये सिर मुड़ाते ही ओले परी वाली कहानी हो जाती है। फिर इस बच्चे को डेवलप करना, इन्हें बेहतर करना में काफ़ी आपको मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन अगर एक सीधी खड़ी लकीर आ जाए तो मतलब चमत्कार जैसा कुछ हो सकता है। कभी भी इनकी बत्ती जल सकती है और ये जीवन को सही तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी रेखा बिरले देखने को मिलती है, लेकिन है, ठीक है भी। और इसे बुरा नहीं मानना चाहिए कि नहीं इनकी समझ थोड़ी लेट से होती है। अमेरिका का टाइम दूसरा है, इंग्लैंड का दूसरा है, इसका मतलब ही नहीं कि वो देर से उठ रहा है। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। किसी की शादी पहले हो जाती है, किसी के बच्चे बाद में होते हैं, किसी की नौकरी पहले हो जाती है, शादी देर में, किसी की शादी पहले नौकरी बाद में। तो बस ऐसा ही हल्का फुल्का अंतर है। इसके अलावा जो बाहर ऊपर की तरफ से, जैसे कि ऊपर से निकल के नीचे की आई गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से, ऐसी जब भी स्थिति होगी ये बच्चे जो है ना मतलब जन्म लेते ही अगर बस चले तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दे, अपने जीवन की बेहतरी के लिए करना शुरू कर दे। बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही ज्ञानी, पढ़े लिखे ही आते हैं, यहाँ आके बस डिग्रियाँ लेनी बाकी रह जाती है, ऐसी कंडीशन होती है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, अपना फ़ायदा शुरुआत से ही देखना शुरू कर देते हैं। अब कितने भाई आएंगे तो कितने हिस्से में प्रॉपर्टी जाएगी, ये सब भी गुनाहगार करते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसी स्थिति को पन पाता है और आगे भी ऐसे लोग हमेशा जोशीले बने रहते हैं। इनके अंदर जो है ना एक मतलब चीज़ों को प्राप्त कर लेने की, बहुत सारी सफलता प्राप्त करने की अग्नि हमेशा प्रज्वलित ही रहती है। इस कारण जीवन में काफ़ी तेजी से और बेहतर विकास करने की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस पर अगर आपके लिए स्क्वायर ट्रायंगल की स्थिति बन जाए तो सोने पे सुहागा, बंदा रुकेगा नहीं, कभी आराम नहीं करेगा, बस बोरिया भरता रहेगा नोटों से। तो ऐसी स्थिति को पैदा करते हैं। अब ये नीचे की तरफ आए, अब देखना मध्य में अगर रेखाएं यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है फिर भी अच्छी है, और ट्रायंगल, ट्राइडेंट, स्क्वायर के साइन बन गए फिर भी अच्छे हैं। आपके लिए जीवन का स्तर जो है उसे ऊपर उठाने का काम करेगा। विभिन्न माइलस्टोन को दिखाती है, जिस समय आप पहली नौकरी करेंगे, अच्छी डिग्री प्राप्त करेंगे, अच्छा घर लेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस करेंगे, उन सबको विभिन्न शुभ रेखाओं के रूप में आप इस रेखा पर स्पष्ट तौर पे अंकित देख सकते हैं। अब मानो मंगल की रेखा ने इसे काट दिया, जब भी एक से ज्यादा रेखाएं काटेंगी तो उस समय जीवन में विभिन्न प्रकार के कलह की स्थिति को दिखाने का काम करेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखाने का काम करेगी, जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाने का काम करेगी। अब ये नीचे की तरफ आई, ठीक है, नीचे आके यहाँ पर कुछ खास सिंबल बन सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की यहीं पे आके रुक गई ना, तो केतु के क्षेत्र में क्या है कि त्रिभुज का निर्माण कई दफे होता है, उसके ऊपर आके टिक गई तो ठीक है, बंदा सही तरीके से अपने मिडिल क्लास लाइफ को आगे लेते हुए चला जाएगा। कुछ रेखाएं यहाँ पर मत्स्य के चिन्ह का निर्माण करती है। मत्स्य का चिन्ह एकमात्र पूरी हथेली में सिर्फ केतु के क्षेत्र पर होगा तो ही उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा पूरी हथेली में कहीं भी मत्स्य का चिन्ह होना उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। आपको 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि मछली का चिन्ह यहाँ पे होने पे हाथी मिल जाता है, यहाँ पे होने पे शेर मिल जाता है, यहाँ पे होने पे अमेरिका के आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि स्पष्ट चीज़ है, जिसका जहाँ काम है वहीं पे काम आता है, ठीक है। तो मत्स्य का चिन्ह एज पर पामिस्ट्री समुद्र शास्त्र के अनुसार और जो भी जिन भी महागुरुओं से, जिन भी योग्य व्यक्तियों से, विद्वानों से हमने शिक्षा ग्रहण की, हमने जाना, इसके अलावा और उसका कहीं भी कोई फल नहीं मिलता। इसके जो पूरी टेक्निकल ये है ना, जब आप जानेंगे ना तो पता चलेगा कि सूर्य पे तो मछली का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही जला के खत्म कर देती है। शनि के क्षेत्र पर आएगी वैसे ही वो असंतुलित होती चली जाएगी, यहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। गुरु के क्षेत्र पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, बुद्ध में उसकी कोई जगह ही नहीं है। तो केतु का ही एक क्षेत्र है जहाँ पे वो चूंकि विस्तार में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो भी ज्ञानेंद्रियों की कमी के कारण केतु के क्षेत्र में उसका सही तरीके से मेल हो पाता है। ये विस्तारित बातें हैं। तो बस ये समझ ले, यहाँ पर अगर मछली के जैसी स्थिति आपके लिए बन जाएगी तो ये फिर पूर्ण तौर पे आपके लिए ये फायदे का काम करेगा और जातक का बुढ़ापा बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। शुरुआती जीवन में भी इसका प्रभाव आ जाएगा और विभिन्न प्रकार के अपयश से, विभिन्न प्रकार के अकाल योगों से आपको बचाने का ये काम करेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये रेखा बिल्कुल अंदर तक चली गई। ऐसे लोग बड़े जमीन से जुड़े होते हैं, अपने परिवार का बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं, बड़ी इज्जत करने वाले होते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि में भी बहुत आगे होते हैं। इनके अगर मतलब
2-3 भाई बहन हो जाए ना, हिस्सेदार अगर बढ़ जाए, तो फिर इनकी फितरत वहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल होती चली जाती है। कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से उन चीज़ों को लेंगे, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, बड़े जीवट लोग होते हैं और बड़ी मतलब मजबूत पकड़ की स्थिति इनके लिए यहाँ पर बनती चली जाती है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ से रेखा निकली, पहली रेखा, और यहाँ पे आके 2 भागों में विभक्त होती चली गई। बंदा बिल्कुल 2 नावों की सवारी करने में बिल्कुल माहिर होगा, ठीक है। मतलब पत्नी को, माँ को, ससुराल को, घर को, वगैरह को, बॉस को और कर्मचारी को, मतलब हर जगह संतुलन साधने में जो है ना वो पूरी एनर्जी लगाएगा। अपने आप को बहुत चालाक समझेगा, उसी के अनुरूप काम करेगा। कभी कभी जो है भावना में भी बहेगा। मतलब जीवन में सब कुछ तिल मसाला मिर्च जो है ना सब संतुलित मात्रा में रहता है, और ऐसे ही कुछ आगे कुछ नीचे करते हुए जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब यही रेखा चंद्र के क्षेत्र में आती चली गई तो ये भ्रमित कर देगी, मानसिक तौर पे बहुत ही उद्विग्न स्थिति को कर देगी। कभी बिल्कुल आप गलत फैसले ले लेंगे, कभी बहुत सही ले लेंगे, तो ये आप दूसरे के कंट्रोल में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पे नदी से हमेशा दूर रहे ऐसे लोग, पानी से। इसके अलावा मान लो कि यहाँ से प्रथम लकीर आई और इस क्षेत्र में नीचे तक चलती चलेगी, बहुत शुभ सामान्य स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो दूसरी रेखा है, ठीक है। दूसरी रेखा में हम यहाँ से लेते हैं रेखाओं को, और ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी, शनि के क्षेत्र से जाके नीचे की तरफ आई। ये रेखा ज़्यादातर आपको मध्य में यहाँ के रुक जाती है, या मतलब थोड़ा सा कोई सिंबल टेढ़ा टाढ़ा बना के छोड़ देती है, नीचे तक कभी नहीं जाती। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, यहाँ पे अगर मध्य में चूंकि मंगल की कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं पहुँच रही, ये हो सके आपको यहाँ से आके यहाँ से भी नीचे आ जाए, ठीक है। इतना दूरी न ले, वो मतलब जब समझ लेना शनि के छोर के पास आ जाए तो समझ लेना ये दूसरी वाली आपके हाथ में। तो ऐसी जब स्थिति आएगी, इनका मिड्यूल ठीक रहता है और लास्ट में इनकी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती है। लास्ट की चीज़ ऐसी हो जाती है कि ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं या गुमनामी में ज़िंदगी इनकी चलती चली जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, तो इसे छोड़ते हैं। और जो ऊपर से आता है ज़्यादा माहिर लोग, उनके बारे में जानते हैं। इनकी ऊपर से तो सही तरीके से आ रही है, लेकिन नीचे में आपको बड़े सारे अपयश की स्थिति दिख जाएगी। नीचे की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति कई बार दिख जाएगी, कई बार पॉजिटिव लाइंस भी आपको दिख जाएगी। लेकिन दोनों तरीके की लकीरें इस हथेली में होती है निश्चित तौर पे, क्योंकि बिल्कुल हमेशा जो है ना मक्खन से उतरने वाली कहानी नहीं होती है, कई दफ़े कांटे भी चुभते हैं। और इसमें ज़्यादातर आप पीछे की तरफ देखेंगे त्रिभुज की स्थिति, ये जब भी होगी, ऐसे लोग का क्या है कि जब भी अपने बाहुबल से, जब भी अपने गर्व से, जब भी अपने बुद्धि से भरोसे की कमी होगी, या दूसरे पे भरोसा करेंगे या स्त्री पक्ष का सहयोग लेंगे, तो वहाँ पर हानि की स्थिति इनके लिए बढ़ती चली जाती है। तो इन्हें सिर्फ अपने बुद्धि बल पर भरोसा करते हुए खुद के भरोसे ही चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मध्य में ऐसी लकीरें अगर हो ए वाली तो आपके लिए शुभ है, ए वाली लकीरें हो जाएगी तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट को दिखाती है। अब ये बाहर आई, यहाँ पे आके मत्स्य चिन्ह इसने बनाया, बहुत शुभ। लेकिन यहाँ पे आके अगर ये भटक गई तो ये अशुभ है। ये आके अगर नीचे की तरफ चलती चली गई, जो कि ज़्यादातर मामलों में जाती है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। और इससे आपके आसपास रहने वाले लोग भी काफ़ी खुश होंगे, लेकिन आप लोगों को वक्त नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर्टी काफ़ी अर्जित कर लेंगे, लेकिन उसका सुख लाभ ऐसे लोग ज़्यादा नहीं भोग पाते हैं। और ऐसे लोगों की उम्र सामान्य तौर पर काफ़ी मतलब औरों के मुकाबले 5-10 सालों के नीचे कम ही होती है। तो इसका ये प्रभाव हो गया। अब हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा का प्रभाव। मस्तिष्क रेखा के भी यहाँ पर अलग स्थिति है। ये भी आपको सामान्य रूप से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है। कुछ मामलों में ये बिल्कुल जीवन रेखा से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ती दिख सकती है। कुछ मामलों में यहाँ से निकलेगी और आगे जाके बिल्कुल नीचे की तरफ आके खत्म हो जाएगी। कुछ में आगे तक जाके बिल्कुल आर पार जाएगी, कुछ में बहुत नीचे की तरफ चलती चली जाएगी, कुछ में जाके ऊपर हृदय रेखा के साथ सांठगांठ कर लेगी, कुछ में मध्य में आएगी, यहाँ पे आके 2-3 भाग में विभाजित होती चली जाएगी। बस हो गया काम, एक रेखा बहुत नीचे आ गई है, एक के ऊपर चला गया, एक आगे आके 2 भागों में और विभाजित हो गई। तो इन सबके भी अलग प्रभाव है। बस एक ही बात जान लो कि ये रेखा जब भी यहाँ पर आके 2-3 भागों में विभाजित हो जाए ना, ये आपको आपके उलझनों को बढ़ाएगी, ये आपके माइंड को हमेशा डाइवर्ट करेगी, आपको इतना ज़्यादा असंतोषी बना देगी कि पूछो मत, संतोष से दूर कर देगी, आपके जीवन में चैन की कमी कर देगी, बेचैनियत को बढ़ाने का काम करेगी, विभिन्न प्रकार के इश्यूज को आपकी तरफ खींच के लाने का काम करेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। सामान्य रूप से अगर ये आई है, चंचलता को भी बढ़ाती है। सामान्य रूप से यहाँ पे आई है एकल रेखा के रूप में, यानी कि शाखाएं नहीं निकली हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, बेहतर गति से रहेंगे। जब भी ये रेखा निकली यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई लेके अगर आ रही है और भी ज़्यादा अच्छा,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य की उंगली से ज़्यादा आगे न जाए, थोड़ी आगे चली भी गई है तो एक सामान्य स्थिति है, सूर्य तक रुक जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, नीचे ज़्यादा चली जाए वे भावुकता को बढ़ा देगी और कई बार आत्मबल को बिल्कुल कम कर देती है। ठीक है, जल की मात्रा बढ़ा देती है। तो इस कारण क्या होगा, विभिन्न प्रकार की नज़ला जुकाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, अवसरों को पूरी तरीके से भुना नहीं पाएंगे जीवन में, तो उन कार्यों को यहाँ पे बढ़ा देती है। अब दूसरा है कि ये स्वतंत्र रूप से अगर आगे बढ़ेगी तो ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर फल देती है, क्रिस्टल क्लियर आपके विचार देती है, खुद से कुछ करने की क्षमता देती है, अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने की क्षमता देती है, जीवन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छा नज़रिया विकसित कर पाएंगे। और यही रेखा अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई या छोटी मोटी उलझने इसमें आ गई, यानी कि लकीरें खिंच गई, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया या कोई भी इनेमी सिंबल आ गया, बंदे के पास क्वालिटी रहेगी लेकिन बहसबाजी में, अपने आप को दिखावा में, फालतू उलझनों में अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। उसके पास जो मौके रहेंगे, जो काबिलियत रहेगी, उसका भी लाभ वो वहाँ पे नहीं उठा पाएगा, तो ऐसे लोगों के बढ़ाने का काम कर देगा। ऊपर के क्षेत्र में जाएगा तो मतलब पता ही नहीं चले मूड कब स्विंग हो गया, कब क्या कर बैठे। ठीक है, ज़्यादातर समय जो है कल्पना लोक में ही रहेंगे, और अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो फिर वो तो बचता फिर है, पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं। जब मिल जाएगा बड़ी तबीयत से उसका हिसाब लेंगे। अब यहीं पर आगे बढ़ती रेखाओं की स्थिति है, बीच में क्या हो गया कि ऐसा एक बड़ी स्थिति बन गई। ये क्या करेगा, ये भ्रम शक शंका को बढ़ाने का काम करेगा, कई दफ़े आलस्य की वृद्धि कर देगा, कई दफ़े बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति होते चले जाएंगे, कई दफ़े बिल्कुल सबसे अलग होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ज़्यादातर समय मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत कमज़ोर, असहाय महसूस करने की स्थिति आ जाएगी। शक शंका इतनी होगी कि पूछो ही मत, हर चीज़ पे शक होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है। अब जब सीधी खड़ी आई उसमें ऐसी स्थिति बनी तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान है। ठीक है, स्वतंत्र रेखा के रूप में। लेकिन जब जीवन रेखा के साथ आगे बढ़ के यहाँ पर शनि के इस क्षेत्र में छोड़ के ऐसी बनी, फिर भी आपके लिए उसी प्रकार के को बढ़ाएगा। लेकिन जब बिल्कुल साथ में करीब में निकल के आगे की तरफ बढ़िए तो ऐसी स्थिति में कम समय के लिए इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। देखो, इसका विस्तार से बहुत ज़्यादा बताऊँ तो एक लकीर में जो है ना 25 मिनट जाने हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति को भी देखना आपके लिए आवश्यक है। हृदय का जब भी यहाँ पर आरंभ होता है तो आरंभ के समय छोटी बड़ी लकीरों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जब भी यहाँ पर 3 और 3 की संख्या में लकीरों की स्थिति बनेगी आपके लिए बहुत शुभ है, यानी पीछे की तरफ जाती हुई लकीरें, और आगे बिल्कुल एकल रूप में रहे, क्योंकि रेखा जब भी खंडित कहीं से होगी ना, टूटेगी, तो आपके रिश्ते को तोड़ेगी, आपके संबंधों को, आपकी भावनाओं को, आपके प्रेम को, आपके करुणा के, बंधु बांधवों के रिश्तों के, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये बिल्कुल जो है ना बार बार तोड़ने का काम करती है। मुश्किलों को आपके जीवन में बढ़ाने का काम करेगी, इमोशनली ब्रेक डाउन करने का काम करेगी, और चीज़ें बिल्कुल मतलब फ्रिक्वेंटली इतने तरीके जल्दी जल्दी बदलेगी ना कि पूछो मत। खासकर वैवाहिक जीवन में और आपके निजी जो सोच विचार है उसमें इसका बड़ा दबाव होता है। तो यहाँ पर अगर इनकी जो स्थिति है उसे गौर से देखने की जरूरत है। एकल रेखा के रूप में निकली है, यानी कि कोई भी पंख इनमें नहीं लगे हैं, तो एक सामान्य स्थिति है और आपको एक शुष्क व्यक्ति बनाने का काम करता है, जिसमें जिसे देख के लगता है ना ज़्यादा हंसना, ना रोना, बिल्कुल अपने काम से काम रखना, जब जरूरत पड़े अपनों के बीच में ही खुलना, दूसरों के बीच में नहीं। जब ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा ऐसी होने लगी तो ऐसे लोग ज़्यादातर खुले होंगे। ठीक है, लोगों के साथ दोस्ती करना, हंसी मजाक करना, बहुत जल्दी जोश में आ जाना, बहुत जल्दी निराश हो जाना, ऐसी स्थिति को दिखाएगा। और इसके अलावा कई बार होती है 2 रेखाओं के रूप में आगे की तरफ बढ़ेगी। जब 2 के रूप में आगे की तरफ बढ़ेगी, 2 दोहरे चरित्र को भी ये दिखाने का काम करती है। कई बार इन पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। अब मान लो कि ये रेखा आगे की तरफ निकली, मध्य में जो इनेमी सिंबल यानी कि क्रॉस वगैरह या रेखा वगैरह आएंगी तो ये मुश्किलों को बढ़ाएंगी, जीवन में अड़चनों को लाएंगी। और अगर मान लो ये रेखा टूट गई, दूसरी रेखा ऊपर से निकल के या नीचे से निकल के गई, तो इसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेंगे और लोगों से झगड़े होते रहेंगे। झगड़े कई बार आपके जीवन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देंगे, कई बार अलगाव कर देंगे, कई बार आप बिल्कुल बाहर चले जाएंगे, अपनों से बहुत दिनों तक मुलाकात नहीं होगी, जमीन जायदाद के झगड़े और बहुत सारा लॉस, ऐसी चीज़ों के यहाँ पे अलग अलग स्थिति में इसके प्रभाव आपको दिखते हैं।
अब ये ऊपर के क्षेत्र में गई, ऊपर के क्षेत्र में जैसे कि मस्तिष्क रेखा का आपने देखा है, यहाँ पर अगर ये त्रिशूल की स्थिति बन जाए तो मतलब ये समझ लो कि ये आपको चुभ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति बन जाए तो ये आपकी जो बदकिस्मती है उससे चुभ जाएगी। एक किस्मत को चुभ होती है, बदकिस्मती को चुभ होती है, और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करती है, आपके जीवन में खुशियों की बारिश लाने का ये काम करती है। यहाँ पर चाहे दो मुखी हो जाए तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि विष्णु सिंबल के रूप में आपके जीवन को महकाने का काम करेगा, उसे सुगंधित करने का काम करेगा। त्रिशूल की स्थिति बन जाए वैसे में भी आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी करने की स्थिति को पैदा कर देगा। अब यहाँ पर एकल रूप में ये जा रहा है, ठीक है, एकल रूप में जाएगा। अगर शनि के क्षेत्र में ऊपर की तरफ चढ़ता चले जाए, ये आपको कला के क्षेत्र में और आर्थिक तौर पे बड़ी प्रसिद्धि को यहाँ पर देने का काम करेगा। आपके गुरु के क्षेत्र में चले जाए, अगर यहाँ पर एक प्रबल स्थिति में है तो बहुत अच्छा, यानी कि बहुत प्रसिद्धि देगा हर क्षेत्र में, और अगर थोड़ा सा कमजोर है तो सामान्य रूप से भी जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन यही रेखा अगर नीचे की तरफ झुक गई ना तो भैया रोते हुए जिंदगी जानी है। उसके बाद जो है ना, सारे दुनिया के गम सिर्फ आप ही के पास होते हैं, सारे दुनिया के जख्म सिर्फ आप ही को दर्द दे रहे होते हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में इकट्ठी हो जाती है, बीच में रेखाएं आने लगे, हर चीज़ में आपको तकलीफ होने लगेगा, हर चीज़ में दुख होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, कर्म अपना गलत करेंगे, उस पर नाम किस्मत का लगा देंगे, भगवान का लगा देंगे, उसने कर दिया, उसने कर दिया, मतलब एक्सक्यूजेज आपके पास बढ़ते चले जाएंगे, भावनाओं पर नियंत्रण आपका मुश्किल होता चला जाएगा, और एक खुद को आपको बहुत ज्यादा कमजोर बनाएगा, और आपके जो अपने हैं उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत के तौर पर ये दिखेगा। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर केतु के क्षेत्र में दो मुखी होकर आगे की तरफ निकली है, बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी यव रेखा के रूप से आगे की तरफ बढ़ी है, बड़ी मुश्किल है। मत्स्य चिन्ह के रूप में निकली है, बहुत अच्छा है। चंद्र के क्षेत्र से निकली है, फिर भी बहुत अच्छा है। इनके नीचे कोई भी इनेमी सिंबल नहीं होना चाहिए, इनेमी सिंबल होगा इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मध्य के क्षेत्र में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, प्रभाव कम हो जाएगा। अगर यहाँ से निकल के बुध रेखा जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उस कटाव से। राहु के क्षेत्र में अगर क्रॉस का साइन आ जाए, इसके बल को बहुत ज्यादा कम कर देने का काम करेगा। ऊपर के क्षेत्र में अगर ये उंगली को छू जाए, इसका पूरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नीचे तक रहेगा, इसका पूरा प्रभाव काम आएगा। गुरु के क्षेत्र में जाएगा, आपको प्रसिद्धि के साथ साथ बेहतर धन और वैभव की स्थिति को भी देगा। शनि के क्षेत्र में रहेगा, किसी न किसी प्रकार से जो है बहुत ज्यादा धन की स्थिति को पैदा कर लेंगे। सूर्य के क्षेत्र में जैसा कि कभी नहीं जाता, लेकिन मान लो किसी में चला जाए या मन में आपके प्रश्न आ जाए, तो यहाँ जाने की स्थिति में आप लोगों के लिए दुख का बड़ा कारण बनेंगे, लेकिन अपने लिए बहुत ही, अपने परिवार के लिए प्रगति के कारण के रूप में आप जाने जाएंगे। बुध के क्षेत्र में कभी जाता नहीं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर सकते। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें यहाँ से निकल के यहाँ तक जाते जाते कमर टूट गई इस भाग्य रेखा की। अब इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल किस्मत भी इसी प्रकार से यहाँ पे चलने वाली है। देखो, रेखा छोटी हो या बड़ी हो, इससे मत समझो कि उसका बल कम होगा। बहुत सारी छोटी रेखाएं, भाग्य रेखाएं यहाँ पे आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक दे देती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस रेखा को आपको देखना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी कई सारी रेखाएं आभासी रूप में यहाँ पर दिख रही है, तो ये फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी। और पूरी प्रबलता के साथ ठोस स्थिति में अच्छे बैकग्राउंड से ये रेखा निकल के अगर इतने दूर तक भी आई है ना, और यहाँ पर आपका गुरु प्रबल है, तो इतनी ज्यादा नहीं करेगा कि सब चौंधिया जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं से अगर रेखा टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है क्या, तो उसका क्या होगा? जब भी टूटी है उस उम्र में आपके जीवन में समस्याओं को लाने का स्पष्ट काम करेगी। बाहर के क्षेत्र से गई है, आर्थिक तौर पे विपन्नता को लाने का भी ये काम यहाँ पर करेगी। अभी ऊपर के क्षेत्र में आई, मस्तिष्क रेखा को सिर्फ इसने काटा, तो ये आपके लिए भी एक अच्छी स्थिति है, इसमें जिंदगी सही तरीके से जाएगी। लेकिन इसके ऊपर आके इसने अगर त्रिशूल के रूप में, यानी कि हृदय रेखा के साथ मिलकर एक संबंध बनाने की कोशिश करी, तो उसमें जो है इसके प्रभाव मिश्रित रूप से आपके जीवन में पड़ेंगे, आपके कर्मानुसार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति सामान्य तौर पे आपको देखने को मिलती है। तो हमने जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, इसके संबंध में आज आपको बता दिया कि ये कैसे इनका जो आरंभ है, मध्य है और अंत है, एक काम करता है। अगले वीडियोज में कुछ और नई चीज़ों को जानेंगे, रियल एस्ट्रोलॉजी को, रियल पामिस्ट्री को, क्योंकि यूट्यूब पे, एंटायर यूट्यूब पे रियल पामिस्ट्री रंग एस्ट्रो के अलावा और आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। तो सीखने के लिए भी, समझने के लिए भी, देखने के लिए भी और पर्सनली एनालिसिस के लिए भी रंग एस्ट्रो के अलावा आपके पास रियल विकल्प कुछ नहीं होता। तो निश्चित तौर पे बेहतर पहले समझिए, सुनिए, और उसके बाद अगर जीवन में उसकी ज़रूरत पड़े तो अपने लिए भी चीज़ों का आकलन अवश्य करवाइए। और वैसे जब तक जीवन है तब तक सबसे ज़्यादा अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, ठीक है। उसमें जब कोई समस्या आवे उसके बाद ही आगे चीज़ों की खोजबीन होनी चाहिए। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।